मेरा जो आज का टॉपिक है वो है वेट लॉस। वेट लॉस एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी हो गया है आजकल के टाइम पे। एवरीबडी इज़ लाइक कि नहीं, हमें फ़िट रहना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। द थिंग इज़ दैट मैं यहाँ पर वेट लॉस या वेट गेन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी वेट को प्रमोट कर रही हूँ। लाइक मेरा यहाँ पर सिंपली है कि आप हेल्दी रहो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे BMI, आपको पता है BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो FDA के अकॉर्डिंग जो 18 से 25 की जो बॉडी मास होती है उसमें क्या होता है, उसमें अगर 18 से 25 हुआ डैट मीन्स आप हेल्दी हैं। अगर 25 से 29 हुआ डैट मीन्स आप ओवर वेट जा रहे हैं। और अगर 30 या 30 से ज़्यादा हुआ डैट मीन्स आप ओबीज के केस में आ रहे हैं। सो अब आपको देखना है, आप चेक करो अपना BMI का फॉर्मूला डालो, उसमें चेक करो कि आपका BMI क्या है, एंड देन गेट टू नो कि आप किस चीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, कि हेल्दी वेट में आ रहे हैं कि ओवर वेट में आ रहे हैं कि ओबीस में आ रहे हैं। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब क्या होता है, जो ओवर वेट ओबीस होते हैं ना, उनको ना हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। लाइक उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ओबीस भी हो डायबिटीज़ भी हो जाते हैं, स्ट्रोक भी होने के चांसेस हो। इन लोगों को ना इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं हेल्थ से रिलेटेड। सो अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करोगे तो एट लास्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इन सारे इश्यूज़ से बचाने में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिसके थ्रू आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि डोंट स्किप मील्स। लोगों को ये पता नहीं क्यों लगता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप मील स्किप करो। नो, डोंट स्किप योर मील्स। आप अपने मील स्किप बिल्कुल मत करो। बिकॉज स्किप योर मील्स क्या होता है, अब क्या पता नहीं क्यों ही लगता है लोगों को कि मील स्किप करके वो एक वेट लॉस कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं और लंच के टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं तो आप लंच के टाइम पे डबल खाएंगे, क्योंकि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। आप कुछ भी कर लो, आप अपने हंगर को नहीं मिटा पाओगे। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मील स्किप मत करो, आप बिल्कुल मील स्किप मत करो। खाओ, थोड़ा खाओ, बट अमाउंट में खाओ। इतना भी ज़्यादा नहीं खाना, और इतना ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं मील्स अब हम स्किप करेंगे क्योंकि हमें तो वेट लॉस करना है। नहीं, क्योंकि अगर आप वेट लॉस करोगे आप नेक्स्ट टाइम डबल खाओगे। तो इट्स बेटर आप अवॉइड करो ये सब चीज़ें। ये तो मील स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो बिल्कुल भी मील स्किप करने का तो चांस ही नहीं है। तो डोंट स्किप योर मील्स, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू लाइक करना ही है। मतलब एट एनी कॉस्ट आप नहीं कर सकते, मील स्किप मत करो। तो जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत लो होता है ना, वो गेन करते हैं वेट। तो अगर आप जब स्किप करते हो ना मील और आप डबल खाते हो और आपका मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिक बोलते हैं ना, तो आपने सुना ही होगा कि इसको ये थोड़ा भी खाती है तो इसको लगता है। लगता वक्ता वाला कोई सीन नहीं होता। सिंपल सी बात है, अगर आपका वेट लो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट आपका कम है, तो आप वेट करोगे गेन। चाहे आप कुछ भी खाओ, आप छोटी सी चपाती भी खाओगे ना, वो भी आपको गेन करवाएगा वेट। अदरवाइज लेकिन जिनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है उनका वो थोड़े ज़्यादा पतले रह जाता है। अब कुछ लोग आपने भी देखा कितना भी पतले हैं और कितना भी खा रहे हैं, कितना आप बोलते हो ना भाई ये तो कुछ भी खाती है और इतनी पतली है फिर भी इसको कुछ नहीं लगता, और मैं तो थोड़ा भी खाती हूँ लग जाता है। ये सिर्फ मेटाबॉलिक रेट की वजह से होता है। जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है वो वेट लॉस करते हैं, मतलब उनका वेट इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। लेकिन जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत लो होता है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पियो। वाटर तो वैसे भी बेनिफिशियल होता है सबके लिए, जो लोग पतले हों मोटे हों जैसे भी हों, पर पानी पियो। आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, और ये क्या होता है मेटाबॉलिक रेट के लिए अच्छा होगा, आपको बूस्ट करेगा आपके मेटाबॉलिक रेट को। तो जिनके मेटाबॉलिक रेट लो है ना, जिनको मैंने बोला कि वेट गेन करते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट जब बूस्ट होगा इसकी वजह से, तो वो अपने आप खाना यूटिलाइज करने लगेंगे हमारी बॉडी। और चाहे फिर तब थोड़ा भी खाओगे ना तो वो लगेगा बॉडी को, फिर आपको इतना ज़्यादा ओवर ईट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड चीज़ है अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स। जो बहुत कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो, शुगर, उसको अवॉइड करो जितना भी हो सके। लिमिटेड अमाउंट में खाओ। ये नहीं बोल रही हूँ आपकी ख़त्म ही कर दो, नहीं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना है क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है। एक लिमिटेड अमाउंट होता है, उन चीज़ों वो एक अमाउंट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग खाओ। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड्स।
जंक और फास्ट फूड्स बिल्कुल, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, ये जो आप खाते हो ना, प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि ये ना एम्प्टी कैलोरीज़ कंटेन करता है। ये कोई कैलोरीज़ कंटेन नहीं करता, एम्प्टी कैलोरीज़ कंटेन करता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करती है। तो अवॉइड करो जितना हो सके। एक्चुअली जो लोग वेट भी गेन करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी सही नहीं है ये, आपको प्रॉब्लम्स ही देगा। हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो ट्रांस फैट भी कंज्यूम करता है। फैटी फूड्स क्या होते हैं? फैटी फूड्स भी आप अवॉइड करो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैलोरीज होती हैं, और ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है आपकी बॉडी में, जाके इकट्ठा हो जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ये तो थुलथुली सी हो गई हूँ मैं, सॉरी टू यूज़ दोज वर्ड्स, बट यही होते हैं। वो यही होता है कि आपके फ़ैट वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अवॉइड फैटी फूड्स, अवॉइड करो और कट योर कैलोरीज। अपनी कैलोरीज को कट करो। लाइक अगर आप ट्राई करो कि अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवेट या ओबीज में जा रहे हो, तो हर दिन 100 कैलोरीज एटलीस्ट कट करो। 100 कैलोरीज हर दिन कट करोगे तो इट विल हेल्प यू आउट कि आप वेट लूज़ कर सको। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अवॉइड ओवर ईटिंग तो बिल्कुल मत करो। जैसे अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज़ की एक दिन में, तो आप 2100 कैलोरीज़ मत खाओ, क्योंकि क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट 2000 की है, 2100 कैलोरीज़ खा रहे हो तो 100 कैलोरीज़ एक्यूमुलेट हो रही है। तो 100 कैलोरी, जैसे अगर रिक्वायरमेंट 2000 की है बट आप 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एक दिन में, तो 100 कैलोरीज आपकी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और अगर सोचो आप हर दिन ऐसा कर रहे हो, तो 100 कैलोरीज कर करके कितनी सारी कैलोरीज आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाएंगी, एंड देन वो आपको वेट गेन ही करवाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कैलोरीज उसी के अकॉर्डिंग लगो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, वो चेक करो, एंड आफ्टर डैट आप उसके अकॉर्डिंग खाओ। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप सैलड्स कंज्यूम करो, कि बिफोर टेकिंग एनी मील, कोई भी मील कंज्यूम करें, जैसे लंच डिनर कंज्यूम करने से पहले आप सैलड्स कंज्यूम करो, क्योंकि सैलड्स में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा और आपका पेट भी भर देगा। लाइक अगर आप बहुत भूखे हो, आप सैलड्स कंज्यूम करोगे, आपका विटामिन मिनरल सब चीज़ मेंटेन हो रही है, और वो आपको हेल्प करेगा कि आपको और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो आप जब खाना खाओगे तो आप अपने आप कैलोरीज आपकी कम हो जाएगी, आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करोगे फूड, विच विल हेल्प यू आउट। ओके, अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनेस अवॉइड करो। लाइक जो लोग शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज़ करते हैं, ये सोच कर कि वो मोटे नहीं होंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस वेट गेन करवाता है, इट्स बेटर उसे अवॉइड किया जाए। उसकी जगह अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो, नेचुरल स्वीटनेस लो, लाइक हनी, उसके वो सब कंज्यूम कर सकते हो, पर आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे मत जाओ। लाइक शुगर को एलिमिनेट करके आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस, इट्स बेटर आप शुगर कंज्यूम कर लो, पर आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे मत जाओ। अब नेक्स्ट है कि अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अल्कोहल तो कोई, एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि अल्कोहल कोई भी कैलोरीज नहीं कंटेन करता, वो एक एम्प्टी कैलोरीज कंटेन करता है। तो जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उसके बाद आप अपने आप ही फुल फील करते हो, ठीक है। और द थिंग इज़ दैट क्या होता है, अल्कोहल ना कोई एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, वो ना सीधा क्या करता है, वो आपकी स्टमक में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है, और उसकी वजह से वो फैट को एक्यूमुलेट करवाता है, एज अ फैट के तौर पर एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से मोटे, मतलब इसलिए बोलते हैं ना कि ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ऑल्दो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, बट ये वेट गेन में बहुत 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 ज़्यादा, मतलब क्या मैं बोलूँ, इन्हेंस कर देता है ये उसके चांसेस। सो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ये बिल्कुल ज़्यादा सही नहीं है। और मैंने बोला ना कि एम्प्टी कैलोरीज कंटेन करता है, तो आप इवेंचुअली लास्ट में फुल फील करते हो, तो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दीज स्टफ। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। So your body weight is regulated by number of calories. Like whatever you eat is made up of calories, and whatever you do needs calories. तो आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओगे, उसमें कैलोरी होती है, और चाहे आप कुछ भी करोगे उसके लिए कैलोरी चाहिए। लाइक आपको ब्रीथिंग के लिए कैलोरी चाहिए, सोने के टाइम कैलोरी चाहिए होती है, एक्सरसाइज के तरह टाइम पे तो होती है। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप ऑन अ रेगुलर वैसे 30 मिनट्स के लिए भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो वो जो एक्यूमुलेटेड फैट है ना, या फिर जो गलती से भी आपने कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी खाया है या कुछ गलत चीज़ खाई है, वो अपने आप यूटिलाइज होगा, वो ब्रेक डाउन होने लगेगा, और द थिंग इज़ दैट वो अपने आप ही एक्सरसाइज के थ्रू आप ख़त्म होने लगेगा, विच विल हेल्प यू आउट कि आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो हर दिन अगर आप 30 मिनट्स के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, इट विल हेल्प यू आउट। सो प्लीज़ ट्राई टू डू ऑल दीज स्टफ। इज़ बैलेंस योर इनटेक ऑफ कैलोरीज। लाइक उतना ही खाओ जितना रिक्वायरमेंट है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। 2000 कैलोरीज हैं तो 2100 मत खाओ, 100 एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उतना ही खाओ जितना रिक्वायरमेंट है। एंड द लास्ट स्टेप इज़
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज कंटेन नहीं करता, वो विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं। और उसमें नंबर ऑफ़ वाटर का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इट विल हेल्प यू आउट स्किन के लिए, हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि सैलेड्स कंज्यूम करो बिफोर टेकिंग एनी मील्स। कोई भी मील कंज्यूम करने से पहले सैलेड कंज्यूम करो, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी फुल कर देगा, आपको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी डाल देगा और हेल्प करेगा कि आप ज़्यादा कैलोरीज पे भी मत नहीं जाओगे। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ follow, share and subscribe our channel. These video are just for you guys, so please पसंद आए तो कमेंट भी करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, any issues, just let me know.